हेलो गाइस, दिस इज अलका एंड मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि कौन सी टॉप ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बिगनर्स करते हैं, तो जिसे आप अवॉइड करके अपनी आर्ट को, अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। और मैं आपको एक स्केच दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैंने स्केच बनाया है, शायद लाइट की वजह से सही नहीं आ रहा। ये मैंने स्केच बनाया है, ये देखो मैंने इसमें डार्क शेडिंग की है। ये देखो, यहाँ पर मैंने 8 भी पेंसिल यूज़ की है। बीच बीच में मैंने 6 भी, जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ 8 भी है। और यहाँ पर बीच में जो शेडिंग है ये मैंने 6 बी से की है, 4 भी यूज़ किया, 2 भी पेंसिल यूज़ किया। ये जो लाइट है ये मैंने HB से की है। और आप तो इसी तरह से आप अगर स्केच बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। और जो 5th नंबर पर पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। बने रहिए मेरी वीडियो में। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट है वो बता देती हूँ कि वो है पेंसिल पकड़ने का तरीका। आपको पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, आपको अपने हाथ पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप लाइट शेडिंग कर रहे हो तो आपको अपने हाथ का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप डार्क शेडिंग कर रहे हैं तो आपके हाथ का जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए। इसी वजह से ये कैसे हो सकता है, ये आपको प्रैक्टिस के द्वारा हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करते जाना है, जैसे कार्टून बना लिया, कुछ और बना लिया, छोटे मोटे कैरेक्टर्स आपको ड्रॉ करने हैं, जिससे आपकी जो स्केचिंग है वो इम्प्रूव होगी। आपको अपने हाथ पर कंट्रोल कैसे रखना है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, कुछ भी यूट्यूब पर देख लो कि हम अपने स्केचिंग में इम्प्रूव करें, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस नहीं ना करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करते जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो स्केचिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती चले जाएगी। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के द्वारा होगा। तो जो सेकंड नंबर पर आता है वो है आपका रेफरेंस, कि आपको जो पिक आपने सेलेक्ट की है वो आपको देखना है कि कौन सी है, और उसे देखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर पर आता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपको अपना पहले जो आपने पिक सेलेक्ट की है, जो फोटो सेलेक्ट की है आपने ड्रॉ करने के लिए, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, कौन सा आइज कहाँ पर है। आपको ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको देखना है। उस पहले ऐसे नहीं कि फोटो सेलेक्ट की और जल्दी से बनाने लगे, ऐसे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। आपको पहले उसको फोटो को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, फिर आपको अपने जो पेपर पर है उस पर ड्रॉ करना शुरू करना है। ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है कि आप एक्सपेंसिव मटेरियल्स प्रेफर करते हैं एक्सेप्ट यूजिंग सिंपलेस्ट वन। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको स्केच करने के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल की ही ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जो स्केचिंग है वो नॉर्मल पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और अपनी शीट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव मटेरियल्स खरीदने होंगे तो ही आपकी जो स्केचिंग है वो अच्छी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको सिंपल जो मटेरियल्स पेंसिल आती है उसी से अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। और जो 5th नंबर पर आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर आर्टिस्ट के लिए, जो आपको अगर शायद आप इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते तो शायद आप अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं बन सकते। तो ये पॉइंट आता है पेशेंस। यस गाइस, आपको पता ही है कि अगर हमने कुछ भी करना है, अगर कोई भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो हमें पेशेंस होना चाहिए उस फील्ड में। ठीक है। अगर हम आर्ट में तो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। आर्ट में आपको बहुत पेशेंस रखना है, आपको धीरज रखना है अपनी स्केचिंग में। ऐसे ज़्यादा जल्दी नहीं करनी कि जल्दी से ड्रॉ किया और ऐसे, तो फिर हमारी आर्ट है वो वेस्ट हो सकती है। तो आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आपको बनाते जाना है अपनी आर्ट में। आपको दिखेगा, फ़र्क दिखेगा कि हमारी आर्ट पहले कैसी थी और अब कैसी है, क्योंकि आपको अपनी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। ठीक है। तो पेशेंस रखना है। तो ये था 5th पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
और भी कुछ वीडियोस जो आप मटेरियल्स जानना चाहते हो कि मैं कौन से मटेरियल्स अपनी स्केचिंग में यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। और मैं